नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। इसके बाद हम लोग कक्षा 12 का एक चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है अवकल समीकरण, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। हम इसको पढ़ने चल रहे हैं क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेट भी पढ़ चुके हैं। तो इंटीग्रेशन में देखा जाए तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएट पढ़े हैं, इंटीग्रेशन पढ़े हैं, तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा जो अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन बन के टॉपिक तैयार होता है। क्योंकि इसमें आधी एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए 7 एक्सरसाइज है तो 3 में आपको अवकलन पढ़ना है, शेष जो बचती हैं 4 एक्सरसाइज उनमें क्या करना है, समाकलन पढ़ना है। तो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं ये रिलेट करता है, इसलिए इससे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवकल समीकरण होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ बात कर लेते हैं, स्वतंत्र पद होता है एक, दूसरा परतंत्र कहते हैं, जो दूसरे पे क्या हो, डिपेंड हो, और तीसरा होता है परतंत्र का स्वतंत्र के सापेक्ष। अगर हम स्वतंत्र पद को x मानते हैं तो परतंत्र पद हमारा y होगा। जैसे हम लोग कोई भी समीकरण अभी तक अवकलन में पढ़ते थे, y इक्वल 2x² + 3x ऐसे मान लीजिए लिखा हो, ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, अवकलित करते थे, यानी इसका डिफरेंशिएट करते थे। तो उस दौरान जो हमको मिलता था dy/dx, तो इसमें जो ये होता है यही आपका क्या होता है, परतंत्र, या फिर fx भी हो सकता है। और वहीं x जो होता है आपका यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं, ठीक है। और वहीं इसको देखें तो परतंत्र है और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और x को क्या कहेंगे, स्वतंत्र के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। इसीलिए यहाँ बन जाएगा परतंत्र का स्वतंत्र के सापेक्ष अवकल गुणांक, यानी dy/dx। तो ऐसा समीकरण जिनमें ये तीनों फंक्शन मैच कर यानी मिल रहे हैं या उपस्थित हों, ऐसे समीकरण को हम अवकल समीकरण कहेंगे। लेकिन एक बात और बता दें, इसमें कांस्टेंट के तौर पे, जैसे कांस्टेंट भी कई प्रकार के होते हैं, एक न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक में जैसे आपका 0 to इन्फिनाइट कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। वहीं कुछ होते हैं न्यूमेरिक नहीं होते हैं, जैसे a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो इनको देखा जाए तो इनको चर भी कहते थे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ 2 ही माने जाएंगे, तीसरा वेरिएबल नहीं माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर ये आते हैं तो कांस्टेंट माने जाएंगे। जब भी अगर कोई अवकल समीकरण दिया है उसमें a to b आ रहा है, यानी a से b या b c कुछ भी आ रहा है, तो इसको हम अवकल समीकरण नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर उसमें मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया है और उसको कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, उस केस में सबसे पहले आप अवकलित करेंगे और a और या b का मान उसमें पुट अप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक a और b को मतलब रिप्लेस नहीं कर देते, यानी समाप्त नहीं कर देते, तब तक अवकल समीकरण नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है इसमें घात और कोटि, 2 चीजें पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में या रिटर्न में पूछ लिया जाता है। तो पहले इसको हम डिलीट यानी मिटा देते हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हैं, पहले एक बात और समझा दें, कोटि को आप लोग ये चीज पढ़ लीजिएगा कि कोई भी अवकल है, लिख नहीं रहे, समझ लीजिए, ऐसे किसी भी राशि का जितनी बार हम अवकलन गुणांक करेंगे यानी अवकलन करते हैं, वही इसकी क्या होगी, कोटि। और अधिकतम कोटि वाले फंक्शन की जितनी भी घात होगी वही इसकी घात कहलाएगी। कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया है d2y/dx² और प्लस का 3 dy/dx और प्लस 5y बराबर का 0। दूसरा दिया है ऐसे दिया है। इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए पहले घात, तो घात का मतलब है इसके पूरे पे अगर लगी होती तो घात होती, इसलिए यहाँ कितना मानेंगे, 1। तो घात हो जाएगी इसकी 1, और इसका अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, कोटि 2 होगी। वहीं इसमें बात करें घात की, तो घात यहाँ कितनी होगी, कुछ नहीं तो कितना मानेंगे, 1, तो 1 हो गया। कोटि की बात करें तो कोटि यहाँ 3 होगी। क्लियर हुआ इतना। हाँ, एक बात और बता देते हैं,
जैसे मान लेते हैं कहीं ऐसे लिखा मिल जाए, क्योंकि यहीं पे गलती बच्चे कर जाते हैं। इस रूप में लिखा है तो इसकी कोटि तो हम कह सकते हैं, लेकिन घात अभी नहीं कर सकते। कोई भी फंक्शन अगर रूट में दिया है तो सबसे पहले हम रूट को समाप्त करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, वर्ग करने का, तो हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं अवकलन कितनी बार है, एक बार, तो कोटि हो गई 1, और घात की बात करें तो घात हो जाएगी 2। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं एक टॉपिक और बचा इसमें, जो कि कभी कभी पेपर में आ जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है d2i/dx² और प्लस का साइन x बराबर 0। तो इसमें अगर हम कोटि की बात करें तो कितनी होगी, सबको पता है कि अवकलन जितनी बार होगा वही हो जाएगा। घात की बात करें तो घात इस पे 1 मानेंगे, घात 1 हो जाएगी। लेकिन वहीं इस रूप में लिखा मिल जाए तब समस्या क्रिएट होती है। जहाँ x लिखा है यहाँ dy/dx, तो अगर x के स्थान पे dy/dx मिला, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक या e की पावर x, इनके साथ कभी भी मिल जाए तो ध्यान रखिएगा इसकी कोटि तो होगी, कोटि जितनी बार अवकलन रहे तो वही हो जाएगा। लेकिन इसकी जो घात लिखेंगे वो घात लिखेंगे अपरिभाषित या इनफिनाइट। इतना समझ में आया होगा तो फर्स्ट एक्सरसाइज पहले आप लोग लगाएं अवकल समीकरण की। उसके बाद जहां भी दिक्कत आती है एक बार हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।